समझाया था, बहुत समझाया था, कहा था राज छोड़ दे वो धंधे जिसमें होते हैं कपड़े गंदे। नहीं माना, नहीं माना। कहने लगा भैया क्या करूं, बीवी की फरमाइश इतनी बड़ी बड़ी है, डायमंड का नेकलेस चाहिए, डायमंड की अंगूठी चाहिए, बालियां चाहिए, बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेना है, यूके में 7 रूम का अपार्टमेंट लेना है, जगह जगह प्रॉपर्टी लेनी। क्या करूं भाई, इतनी कहाँ से संभालूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। तो गलत धंधे तो मेरे को करने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में उनने ये सारे गलत धंधे गलत कांड कर लिए। भूख पैसे की लालच खत्म ही नहीं होता यार, क्या करें। बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े बड़े सपने भी होते हैं, बहुत महंगा लाइफस्टाइल चाहिए, तो गलत धंधे ही करेंगे भाई। सही से तो पैसा आने से रहा, मेहनत से तो रईस नहीं बनेंगे ये लोग, गलत ही करेंगे तभी बनेंगे। तो एनीवेज, आपने मुगले आजम पिक्चर अगर नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। उसमें जो अनारकली थी उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सेम जो है पैतरा राज कुंद्रा ने भी अपनाया। उसने भी अपने ऑफिस की दीवार में अपने जो सबूत थे वो चुनवा दिए। मतलब सारी फाइलें जो छुपाई थी, पॉर्न फिल्में छुपाई थी, बैंक की डिटेल सारी छुपाई थी, एक दीवार के अंदर एक तिजोरी मिली है, वहां छुपाई हुई थी। विभीषण की विभीषण कह रहा हूं, राज की कंपनी के 4 विभीषण मिले हैं। चारों विभीषण यानी कि 4 उसके एम्प्लॉय जो गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जो क्योंकि नौकरी करते थे भाई, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ रही, उनका भी नाम आ गया लिस्ट में कि वो भी कर्मकांडी है। तो वो अब गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने ही बताया है कि ये ऐसे ऐसे करके तिजोरी में सारा माल छुपा रखा है इन्होंने, और वो मिल भी गई है उनको। इस पर शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि भैया ये जो नंगी पिक्चरें हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, हॉट शॉट के बारे में जो ये और बना रहे, मुझे सिर्फ इतना पता था कि एरोटिका पिक्चरें बना रहे। पहले तो उसका ये कहना था कि ये पिक्चरें बनाते ही नहीं है, ये तो एरोटिका, एक्सोटिका, व्हाइट सॉस पहने पास्ता बनाते हैं, फ्यूशली पास्ता बनाते हैं, ये तो ऐसा काम करते ही नहीं है, ये बनाते ही नहीं है, ऐसा कहना था इनका। दुनिया की सबसे डम्ब औरत आलिया भट्ट के बाद अगर मैंने देखी है तो वो यही है। उसे देश का राष्ट्रपति नहीं पता था कि कौन है, उसने पृथ्वीराज चौहान बता दे। इसे ये नहीं पता कि इसका पति करता क्या है, जीवन भर इतने महंगे महंगे तोहफे दे रहा है, लेकिन ये करता क्या है इसे मालूम ही नहीं है कुछ भी। अलग ही गेम चल रहा, ज्वाइंट अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसे यही नहीं पता। क्या साइन चल रहे, 1.5 करोड़ का चेक साइन कर देना शिल्पा जरा, लाओ पति देव। आपने कह दिया आप तो परम पूजनीय हो, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आप तो जय श्री राम हो, मैं आपकी सीता हूं, ये लीजिए सिग्नेचर कर दूंगी। मैं तो पूछूंगी नहीं है पैसा कहां से आया है, अकाउंट में पैसा आ गया, 75 लाख रुपए आए, कितनी बार है, कहां से है, मुझे क्या लेना देना, मेरा पति पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करता है, जमा कर दिए होंगे, बहुत छोटी सी बात है उसके लिए करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में जमा करना। सो व्हाट, मैं काहे को पूछूं। तो हम भीतर से तो अंदर से कुछ यही चल रहा है। जिस तरीके की वो बयान दे रही है तो मुझे तो यही लग रहा है कि पब्लिक को या तो इतना गधा समझती है पुलिस वालों को, जिस तरीके का वो बयान दे रही है कि मुझे नहीं पता। लेकिन वो जिस कंपनी वियान इंडस्ट्री, मतलब यार बताओ, एक तो एक इंसान अपने बेटे के नाम पे कंपनी खोलता और बेटे का नाम बर्बाद करने के लिए दुनिया, बेटे बाप का नाम रोशन करते हैं, बाप ऐसे जो बेटे का नाम डुबा रहे हैं। बेटे का नाम पे कंपनी खोली और उस कंपनी के नाम पे ये लोग ऐसी नंगी नंगी अश्लील पिक्चरें बना रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि ये जो फिल्में बना रहे थे ये राज कुंद्रा के एक जीजा है, वो लंदन में रहते हैं, जीजा जी। तो जीजा जी के कहने पे ये सारा काम करते रहेंगे, क्योंकि जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, वो मैं बोलते रहे और मैं करता रहा। तो ऐसे मतलब आज्ञाकारी साले हैं ये कि जीजा के कहने पे सारी नंगी पिक्चरें बना रहे हैं। वो कह रहे हैं तो हम बना रहे हैं, भाई हम कैसे करें, वो तो जीजा जी हमारी बहन को छोड़ देंगे अगर हमने पिक्चर ही नहीं बनाई उनके कहने पे। तो जीजा जी करते हैं सारा काम, हम नहीं करते हैं सारा काम, ऐसा इनका कहना। लेकिन जो पुख्ता सबूत इस टाइम मिल चुके हैं मुंबई क्राइम ब्रांच को, वो सारे के सारे इनके अगेंस्ट है, इनके खिलाफ है। 4 विभीषण भी मिल गए हैं। अब भी अगर ये छूट जाए तो समझ लेना कोई बहुत ही तगड़ी तोप है, वरना इसका अंदर जाना बिल्कुल तय है। शिल्पा शेट्टी भी जाएंगी, ये भी जाएंगे महाशय। और ऐसे में देख रहे अब कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी इनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तो मैं पता ही है फिर हमाम में सब नंगे, सबके चरित्र में कुछ ना कुछ दाग है। वो इनके ना अगेंस्ट बोल सकते हैं ना इनके फेवर में बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की निगाहें गड़ी हुई है इनके ऊपर। सब देख रहे हैं लोग कि इनकी हरकतें क्या होने वाली है। सेम विद पॉलिटिशियंस देखना हर बड़े मैटर में उठ के सामने आ जाते हैं। चाहे वो सुशांत का कि जब मौत हुई तब उठ के आ गया कोई ना कोई पॉलिटिशियन बोलने लगा ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। देखा ही होगा अभी इस्तीफा देके बैठा हुआ है अनिल देशमुख, बहुत कुछ बोला था उसने। फिर कंगना रनौत का जब मैटर आया उसके वो संजय राउत भतेरा कुछ बोला उसने, तो उसका ऑफिस से तोड़वा दिया, सामना उखाड़ दिया। फिर मेरा मैटर आया, मुझे भी एक तुम्हें भी पता ही है कौन सा वो कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने मुझे अंदर जेल में डलवाया, जिसके खिलाफ शिकायत है, आज भी नाम लिखा पड़ा है जी। तो ये सब मैटर में आते, इतना बड़ा मैटर अभी बॉम्बे में चल रहा है पोर्नोग्राफी का, कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
सचिन टिचकुले का केस आया था तब भी बहुतों ने बोला था, लेकिन ये पोर्नोग्राफी मामले में कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि पैसा बहुत ऊपर तक खिलाया गया है। हालांकि इसने 25 लाख रुपए इसको गिरफ्तार ना करने के भी किसी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को खिलाए थे, उसका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। अरे 100 करोड़ की वसूलियां कर लेते हैं यार, ये लगे हाथ इन नॉर्मल जो लीगल काम कर रहे हैं, बार चला रहे, रेस्टोरेंट चला रहे, उनसे इतनी वसूलियां कर लेते हैं। ये तो पॉर्न फिल्मों का, नंगी पिक्चरों का धंधा कर रहा है। इससे तो मंथली इन्होंने पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए बांध रखी होगी। लेकिन सबूत सारे मिल चुके हैं। अब नेता और अभिनेता दोनों कभी किसी के सगे नहीं है। मुझे तो लग रहा है इनको फंसाने वाला भी कोई ना कोई नेता ही है डेफिनेटली। पता तो सबने गूगल भरा पड़ा उस नेता की पिक्चर्स के साथ, सबने वो पिक्चर्स देख लिए। नहीं देखी तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी तुम लोग देख सकते हो। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि किस पॉलिटिशियन के था। वही जिसने अपने को अंदर करवाया था, वही साक्षात ये है। डीनो मोरिया है, बतेरे सारे एक्टर्स हैं, सबकी मिली भगत है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब चौकड़ी इनकी यहीं जमी पड़ी है। लेकिन वो जो इनके साथ पार्टियां करते थे, नशे की दुकान चलाते, सब गायब हो गए, सब गोली हो गई। भैया तू तो फंस रहा है, हम क्यों फंसे तेरे साथ, तू फंस ले थोड़े दिन। लेकिन अभी बहुत बड़ा मैटर है, अब ये बंदा पक्का अंदर जाएगा ही जाएगा। मेरी तो दुआ है, ये दुआ है मेरी रब से, तू ना दिन को बाहर आए ना रात को बाहर, वहीं पड़ा रहे। मेरी तो ऐसी तगड़ी दुआ, तुम भी दुआ करो, दुआ बहुत तगड़ी कबूल होगी। श्रावण मास का महीना चल रहा है, भोलेनाथ से दुआ करो पड़ा रहे। और इसके पीछे पीछे जितने भी नाम है सब पकड़े जाए, सब धरे जाए, सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाए, सारे जेल जाए। मैं तो कह रहा हूँ दुआ करो, और दुआ करने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि ये बात आगे जाए और भी लोग इस बारे में दुआ करें। इतने करोड़ों लोगों की दुआ रहेगी तो जरूर देखो कुछ तो रंग लाएगी ना। और कुछ लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी दुआ मांगने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की खबरें हमारे चैनल पे अक्सर आपको मिलती ही रहेंगी। थैंक यू सो मच। लगे हाथ, जय हिंद।